सिर्फ 3 दिन। जी हां, बजट 2026 आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की धड़कनें फिर से तेज हैं। क्या सरकार इस बार क्रिप्टो को पूरी तरह से लीगल करेगी या फिर कोई नया टैक्स का बम फोड़ेगी? जनवरी 2026 के ताजा हालात क्या हैं? क्या बाइनेंस और इंडियन एप्लीकेशंस पर पैसा सुरक्षित है? आज की वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, तो वीडियो का एंड मिस मत करना, बड़ा नुकसान हो सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। और आज की तारीख है 28 जनवरी 2026। सोशल मीडिया पर अफवाहें बहुत हैं कि बैन आएगा, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ फैक्ट्स पर। आज हम 3 चीजें डिकोड करेंगे। क्या इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर खतरे में है? 1 फरवरी को बजट से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? और सबसे जरूरी, 2026 में सेफ इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले डर को खत्म करते हैं। दोस्तों, 2026 में क्रिप्टो पर ब्लैंकेट बैन यानी पूर्ण प्रतिबंध का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत G20 की प्रेसिडेंसी के बाद से ही ग्लोबल रेगुलेशन का लीडर बन गया है। अब सिर्फ भारतीय ऐप्स ही नहीं, बल्कि बाइनेंस और कुकोइन जैसे विदेशी एक्सचेंज भी, जो 2024-25 में वापस आए थे, FIU इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। यानी सरकार को पता है कि कौन ऑपरेट कर रहा है। क्रिप्टो अब पूरी तरह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर है। सरकार का मकसद क्रिप्टो रोकना नहीं, बल्कि क्राइम रोकना है। RBI अभी भी प्राइवेट क्रिप्टो के खिलाफ है, अपने ई-रूपी को प्रमोट कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और फाइनेंस मिनिस्ट्री का रुख रेगुलेशन वाला है। तो निष्कर्ष है, बैन नहीं होगा, सख्त नियम आ सकते हैं, आप लीगल तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। बजट 2026 से आपको क्या उम्मीदें करनी चाहिए? अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। 1 फरवरी 2026 का बजट। पिछले 2-3 सालों से हम 1% TDS और 30% टैक्स का बोझ उठा रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्री की सरकार से क्या डिमांड है? टैक्स कटौती। 1% TDS ने मार्केट की लिक्विडिटी चूस ली है। उम्मीद है इसे घटाकर 0.01% किया जाए। लॉस सेट ऑफ। शेयर मार्केट की तरह क्रिप्टो में भी लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट करने की परमिशन मिले। अगर बिटकॉइन में प्रॉफिट है और इथेरियम में लॉस है, तो भी टैक्स पूरे प्रॉफिट पर देना होता है, जो गलत है। क्रिप्टो बिल। हो सकता है इस साल सरकार फाइनली एक डेडिकेटेड क्रिप्टो एसेट बिल का ड्राफ्ट पेश करे। इलेक्शन साइकिल्स और इकोनॉमी को देखते हुए बड़े टैक्स रिलीफ की उम्मीद कम रखना, लेकिन अगर TDS कम हो गया तो मार्केट में बड़ी रैली आएगी। अब सबसे जरूरी बात, 2026 में अपना पैसा सेफ कैसे रखें? आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े एक्सचेंज हैक हुए हैं, जैसे 2024 में वजीरक्स वाला मामला। उससे हमें क्या सीख मिलती है? FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज ही चुने, चाहे वो CoinDCX हो, CoinSwitch हो या FIU कंप्लाइंट इंटरनेशनल एक्सचेंज। अनरजिस्टर्ड एप्स चुनोगे तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। एक्सचेंज को वैलेट मत समझो। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो अपना फंड एक्सचेंज पर मत छोड़ो, हार्डवेयर वैलेट का इस्तेमाल करना सीखो। नॉट योर कीज नॉट योर कॉइंस, यह मंत्र 2026 में भी सच है। टैक्स चोरी मत करना। AIS या TIS में अब सब दिखता है। चार्टेड अकाउंटेंट यानी CEO से बात करके प्रॉपर टैक्स जरूर भरना। और हां, टेलीग्राम पर डबल प्रॉफिट देने वाले ग्रुप से दूर रहना। ऑल ओवर कहने का मतलब यह है कि क्रिप्टो सेफ है अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन रिस्की है अगर आप इसे लॉटरी समझते हैं। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। 2026 क्रिप्टो की मैच्योरिटी का साल है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में टॉप 5 सेफ एक्सचेंजेस कौन से हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में सेफ क्रिप्टो लिख दीजिए। और वीडियो फायदेमंद लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।